देखिए ये टॉनिक बैच का जो है ज्योग्राफी है, पहले भी हम हिस्ट्री का क्वेश्चन करा दिए हैं, कितना तो 150 क्वेश्चन। ओके, अगर आप ये सब टॉपिक लगा के जाते हैं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस जो एग्ज़ाम चल रहा है उससे यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, अगर आप 150 क्वेश्चन ज्योग्राफी का लगाते हैं तो, क्योंकि खान सर के द्वारा ये कराए गए हैं। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? चंद्रशेखर सीमा कहलाते हैं। फिर से बोल देते हैं, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं चंद्रशेखर सीमा कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 2 नंबर, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? एक निश्चित आकृति में बोला गया है कि व्यवस्थित तारे का समूह क्या कहलाता है? तो नक्षत्र कहलाते हैं। ठीक है, नक्षत्र कहलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नक्षत्र की संख्या कितनी है? तो वो 27 है। ओके, आगे देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, निम्नलिखित मतलब आकार के हिसाब से आपको बताना है, आकार के हिसाब से बताना है कि कौन सबसे बड़ा ग्रह है और कौन सबसे छोटा ग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद कौन? यूरेनस, उसके बाद पृथ्वी। ओके, तो क्या बोलेंगे आकार के हिसाब से? सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर पृथ्वी। ये आपको याद रखना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, हीरक वलय एक सदृश है। हीरक वलय एक क्या है? दृश्य, जिसे देखा जा सकता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में, आप देख सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं, जब दिन रात बराबर अवधि के होते हैं तो सूर्य की किरणें सीधे कहाँ पड़ती है? भूमध्य रेखा पे पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं 6 नंबर, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। कहाँ पे? तो 23 डिग्री अक्षांश के पास जो है मरुभूमि होने की संभावना अधिक होती है पृथ्वी पर। ओके, आगे देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में परवल मेटल के नीचे क्रोड किसका बना होता है? ये लोहा का बना होता है। क्रोड किसका बना होता है? लोहा का बना होता है। ओके, 8 नंबर देखते हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों महाद्वीप से होकर गुजरते हैं। ओके, आगे देखते हैं, देखिए यहाँ हम क्वेश्चन लिखे हैं, भूमध्य रेखा से कितने महाद्वीप होकर गुजरते हैं? ठीक है, तो भूमध्य रेखा जो है 3 गो महाद्वीप ऐसे हैं जो कि भूमध्य रेखा से होकर गुजरते हैं। ओके, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ओके, ठीक है। अब भूमध्य रेखा से अगर देश पूछ लिया कि भूमध्य रेखा से कितने देश होके गुजरते हैं, टोटल जो है 13 देश जो है वो होके गुजरते हैं। ओके, देखिए इसका हम ट्रिक बना दिए हैं, ट्रिक देखिए आपको याद रखना है। ट्रिक क्या है? ध्यान समझिएगा। ट्रिक है, पहले याद रखिएगा भूमध्य रेखा से कितने देश होके गुजरते हैं? तो 13 देश होके गुजरते हैं। ओके, भूमध्य रेखा से। ट्रिक क्या है? ध्यान समझिएगा। CVI सो गया काका के कमाई से, लास्ट में से है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझिएगा ध्यान से। C से हो गया कोलंबिया, B से हो गया ब्राज़ील, I से हो गया इक्वाडोर, सो से हो गया सोमालिया, गया में A आपको काट देना है। ठीक है, गोस मतलब G से क्या हो गया? गेबोन हो गया, Y से क्या हो गया? युगांडा हो गया, का से क्या हो गया? कांडो गंगाज हो गया, एक का से क्या हो गया? कांडो गंगराज लोकतांत्रिक हो गया, के से केन्या हो गया, कमाई में को से किरीबाती हो गया, माँ से मालदीव हो गया, ई से इक्वाडोर हो गया मतलब इंडोनेशिया हो गया। ओके, से साओ टोम हो गया। ठीक है, तो ट्रिक आपको क्या याद रखना है? CVI सो गया काका के कमाई से। ओके, क्या याद रखेंगे? CVI सो गया काका के कमाई से, लास्ट में क्या है? से है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, शिवालिका शैल समूह के दक्षिण में पर्वत क्षेत्र उदाहरण है तो गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है। ओके, गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है। 11 नंबर देखते हैं, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं, अपर कोर और लोअर कोर को कौन सी रेखा अलग करती है? ठीक है, तो लेहमैन रेखा अलग करती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पृथ्वी के 3 लेयर होते हैं ना, क्रस्ट, मेटल, कोर। क्रस्ट, मेटल, कोर होते हैं, तो क्रस्ट में भी 2 लेयर,
कोर में भी 2 लेयर, ऊपरी कोर और लोअर कोर, और मेटल में भी 2 लेयर। ओके, ध्यान समझिएगा, इसका ट्रिक याद रखिएगा कि 2 कोर, जैसे कि क्वेश्चन अभी क्या पूछा, ऊपरी कोर मतलब ऊपर वाला और लोअर कोर मतलब नीचे वाला, तो दोनों कोर को, दोनों ऊपरी कोर और लोअर कोर को अलग करने वाली रेखा का क्या नाम है, तो लेहमैन। लेहमैन ट्रिक क्या है मेरा, कर ले, लास्ट में क्या है लेहमैन आया तो लेहमैन हो गया, लास्ट में क्या है ले आया तो लेहमैन हो गया। ओके, अब मेटल में 2 लेयर होते हैं, तो मेटल को अगर पूछ लिया कि मेटल को 2 लेयर जो होते हैं, ऊपरी लेयर और लोअर लेयर को अलग करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, तो रो से क्या हो गया रेपेटे, रेपेटे। ओके, और वही पूछ लिया करस्ट को जो 2 लेयर होते हैं, ऊपरी लेयर और लोअर लेयर को अलग करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो को से क्या हो गया कोनोराइड, कोनोराइड। ओके, याद रखना है, बस यही है आपका ट्रिक, कर ले, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस चट्टानों से होती है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति जो है किस चट्टानों से होती है, तो आग्नेय और अपसारी चट्टानों से होती है। ओके, 14 नंबर देखते हैं, ज्वालामुखी से अधिक कौन सी गैस निकलती है, जलवाष्प निकलती है। ज्वालामुखी से जो है सबसे ज़्यादा निकलता है जलवाष्प। मोना लोआ उदाहरण है, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ओके, चंद्रमा, पृथ्वी तथा सूर्य के समकोण स्थिति होने पर क्या होता है, तो लघु ज्वार भाटा आता है। जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य समकोण रेखा में होती है तो लघु ज्वार भाटा आते हैं। ओके, आगे देखते हैं, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है। समान वर्षा को दिखाया जाता है आइसोहेल रेखा द्वारा। ओके, आगे देखते हैं, मशरूम चट्टान क्या है, मशरूम चट्टान किससे संबंधित है, तो मरुस्थलीय स्थलाकृति से संबंधित है। मशरूम चट्टान किससे संबंधित है, तो मरुस्थलीय स्थलाकृति से संबंधित है। ओके, आगे देखते हैं 19 नंबर, ब्लैक फॉरेस्ट सोल्ट रेंज नामक की पहाड़ी किस प्रकार की पहाड़ी है, तो भ्रंशोद पहाड़ी है। ओके, ब्लैक फॉरेस्ट तथा सोल्ट रेंज नामक की पहाड़ी जो है किस प्रकार की पहाड़ी है, तो भ्रंशोद की पहाड़ी है। ओके, जो भी क्वेश्चन लाएंगे आप लोग के लिए एग्जाम से ओरिएंटेड क्वेश्चन लाएंगे, ताकि एग्जाम में आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, अब ध्यान समझिएगा, देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ भी लिखे हैं, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रशांत महासागर का ठंडा क्या है, ठंडा मतलब ठंडी जलधारा पूछेगा तो क्या बोलेंगे आप, तो याद रखिएगा इसका ट्रिक हम बना दिए, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा पूछेगा आपसे, तो ट्रिक क्या है, हम अकेले क्यों हैं। ओके, समझिएगा, तो हो से गया हम बोल्ट की जलधारा, ओ से हो गया अटलांटिका की जलधारा, ठीक है, ओ से क्या हो गया अटलांटिका की जलधारा, केले में क्या हो गया कैलिफोर्निया की जलधारा, क्यू से क्या हो गया क्यूराल की जलधारा। ओके, तो ये सब याद रखिएगा, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा अगर पूछ लिया आपसे तो क्या बोलेंगे, हम अकेले क्यों हैं, तो हो से हम बोल्ट, ठीक है, ओ से अटलांटिका, केले से कैलिफोर्निया और क्यू से क्यूराइल, आपको याद रखना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब वही क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा, ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है ए आला सुसीम क्यों रो रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा पूछ लिया तो एल नीनो की जलधारा, अलास्का की जलधारा। ओके, ओ और ला दोनों लेना है। ओके, सुसीम में सुसीमा की जलधारा, क्यू में क्यूरोसियो की जलधारा। ओके, क्यू में क्यूरोसियो की जलधारा। ओके, ये सब आपको याद रखना है, ये सब जो है ठंडी जलधारा है। ओके, मतलब गर्म जलधारा है। ठंडी जलधारा का ट्रिक क्या है, हम अकेले क्यों हैं, और गर्म जलधारा का ट्रिक क्या है, जो प्रशांत महासागर की है, तो वो प्रशांत महासागर क्या है, तो ए आला सुसीम क्यों रो रहा है, दोनों आपको याद रखना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं, देखिए यहाँ देखते हैं किस नंबर, वायुमंडल के किस भाग में हाइड्रोजन तथा हीलियम की प्रचुरता है, तो बहिर्मंडल की, बहिर्मंडल में। वायुमंडल के जो 5 भाग होते हैं मतलब, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रचुरता किसकी होती है गैस में, तो बहिर्मंडल में होती है हाइड्रोजन और हीलियम की प्रचुरता ज़्यादा है। ओके, 21 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से 3 गर्म जलधारा हैं, ठीक है, 3 गर्म जलधारा आपको बताना है, इनमें से कौन सी 3 जलधारा है जो गर्म है, तो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा,
मोजाम्बिक की जलधारा और ब्राज़ील की जलधारा, ये सब जो है गर्म जलधारा है। ओके, याद रखना है। क्या क्या बोले? गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक, ब्राज़ील। 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, निम्नलिखित परिस्थिति वर्गीकरण पर विचार करिए। निम्नलिखित परिस्थितिक वर्गीकरण पर विचार करें तो पहला क्या हो जाएगा? टुंड्रा हो जाएगा, ठीक है, फिर टेगा हो जाएगा, फिर कौन हो जाएंगे? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएंगे, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएंगे। निम्नलिखित परिस्थिति वर्गीकरण के आधार पर विचार करना है आपको। तो पहले क्या हो जाएगा? टुंड्रा हो जाएगा, फिर दूसरा क्या हो जाएगा? टेगा हो जाएगा, ओके, फिर तीसरा क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएगा, ठीक है, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित जलवायु और भूगोल विषयक तथ्यों पर विचार करना है। निम्नलिखित जलवायु और भूगोल विषयक तथ्यों पर विचार करना है। ओके, तो याद रखना है, इसमें जो हो जाएंगे, जो जलवायु और भूगोल विषयक तथ्यों पर विचार जो करना है, इसमें हो जाएंगे, पहला हो जाएंगे संघनन, ओके, दूसरा हो जाएंगे उष्णताप और वर्षा, और चौथा हो जाएंगे ऊर्ध्वाधर हवा। ओके, 24 नंबर देखते हैं, नेफोमीटर से क्या नापते हैं हम लोग? तो बादल की दिशा एवं गति नापते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाली वनस्पति के प्रकार, ठीक है, पश्चिमी घाट पे जो वनस्पति पाए जाते हैं वो सदा हरित वन पाए जाते हैं। ओके, वनस्पति पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, देखिएगा 26 नंबर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार बोला गया है 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मिट्टी का हम बता दिए हैं, मिट्टी का ट्रिक क्या है? देखिए, मिट्टी का ट्रिक है जलाकर लोट, जलाकर लोट, ठीक है, समझिएगा। जो से जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, ठीक है, को से क्या हो गया? काली मिट्टी, और रो से क्या हो गया? रेगुड़ मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी को ही काली मिट्टी बोलती है, याद रखिएगा। ओके, लो से लेटराइट मिट्टी, लोटो से क्या हो गया? लेटराइट मिट्टी हो गया। ओके, तो ट्रिक क्या बना है? जला कर लोट, जला कर लोट। ओके, तो जो से जलोढ़ मिट्टी, लौ से लाल मिट्टी, को से काली मिट्टी, को से काली मिट्टी, ओके, और रो से रेगुड़ मिट्टी, काली मिट्टी का ही अन्य नाम है रेगुड़ मिट्टी, घबराइएगा नहीं। और लेटराइट में क्या हो गया? लौट से तो लेटराइट मिट्टी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा ध्यान से। अब देखिए, यूपी बिहार में ज़्यादातर कौन मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यूपी बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, कोई दिक्कत नहीं। खनिज के लिए कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। खनिज के लिए कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। कपास के लिए कौन सी मिट्टी? तो काली मिट्टी। कपास के लिए काली मिट्टी। ओके, काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी? काजू खेती के लिए लेटराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। ओके, ये चीज़ भी आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुख्य रूप से जो है भारत में यही सब मिट्टी पाई जाती है, इसी का अलग अलग नाम है। चलिए आगे देखते हैं, 27 नंबर देखते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। ओके, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। जो भी क्वेश्चन कराएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन कराएंगे। 29 नंबर देखते हैं, सारण सिंचाई नहर निकलती है, सारण सिंचाई नहर निकलती है। ओके, यहाँ देखिएगा इसका आंसर क्या दिया गया है। सारण सिंचाई नहर जो निकलती है ये गंडक से निकलती है। ओके, किससे निकलती है? गंडक से निकलती है। नदी घाटी परियोजना और उनसे संबंधित नदियों का कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है? ओके, जोड़ा गलत बताना है। याद रखिएगा कि नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है ये गोदावरी नहीं बल्कि कृष्णा नदी पे है, कृष्णा नदी पे है। ओके, याद रखिएगा। बाकी सब सही है। हीराकुंड परियोजना, महानदी, काकरापारा परियोजना, ताप्ती नदी, भाकरनंगल परियोजना सतलज नदी पे है। ओके, 31 नंबर देखते हैं। देखिएगा, तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पे है। ओके, आगे देखते हैं 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ फसल है? निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ फसल है? तो चावल जो है ये खरीफ फसल है। गेहूं जो है ये कौन सी फसल है? तो गेहूं भी जो है रबी फसल है, गेहूं रबी फसल है। ओके,
याद रखिएगा। भारत की प्रमुख खाद्य फसल के बारे में बोलेंगे तो भारत में प्रमुख खाद्य फसल में चावल आते हैं। ओके। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति जो है ये किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति जो है यह टमाटर, ये झींगा उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से संबंधित है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे 35 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? दामोदर नदी घाटी को जो है भारत का रूर कहा जाता है, भारत का रूर कहा जाता है। 36 नंबर देखते हैं, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है? अपसादी चट्टान में पाई जाती है। आगे देखते हैं, मिलान करना है आपको। ओके, तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ओके, रावत भाटा परमाणु शक्ति कहाँ पे है? तो यह राजस्थान में है, यह राजस्थान में। काकरापारा कहाँ पर यह है? तो यह गुजरात में है, काकरापारा गुजरात में है। केगा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर यह है? तो यह कर्नाटक में है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, देखिए 38 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, रौलकिला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? जर्मनी के सहयोग से की गई है। रौलकिला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से किया गया है। ओके, आगे देखते हैं, देखिएगा नेपाल नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन से हैं? तो अखबारी कागज का उद्योग है। भारत में रेलगाड़ी सर्वप्रथम कब चलाई गई थी? 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। ओके, आगे देखते हैं 41 नंबर, भारत का सबसे गहरा और स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन से हैं? तो यह जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ओके, विशाखापट्टनम बंदरगाह है। आगे देखते हैं 42 नंबर, भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मियो के शासनकाल में हुआ था। ओके, याद रखिएगा। और 1881 में जो है नियमित जनगणना हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ओके, याद रखिएगा। 44 नंबर देखते हैं, किस राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो केरल राज्य का जो है सर्वाधिक लिंगानुपात है। यहाँ पे जो है केरल राज्य में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है पुरुषों की तुलना में। ओके, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये झारखंड की मुंडा जनजाति है। भारत की सर्वाधिक सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। देखिए ये क्वेश्चन आपको देख के ही जाना है, बिहार पुलिस का जिसका भी एग्जाम है। ओके, भूलिएगा नहीं। 47 नंबर देखते हैं, किस ग्रह की कक्षा पृथ्वी से सबसे अधिक नज़दीक है? किस ग्रह की कक्षा जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक है? तो वह शुक्र ग्रह की सबसे नज़दीक है। ओके, आगे देखते हैं, एक उपग्रह 48 नंबर क्वेश्चन है, एक उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। खगोलीय इकाई है, तो खगोलीय इकाई जानते किसे बोलते हैं? सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक के बीच की दूरी को बोलते हैं खगोलीय इकाई। ठीक है, जैसे कि ये क्या हो गया, जैसे ये सूर्य हो गया और ये पृथ्वी हो गया, इसके बीच की दूरी को ही तो बोलते हैं खगोलीय दूरी। ओके, याद रखिएगा। 50 नंबर देखते हैं, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी को अपनी काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। जैसे कि लट्टू, जैसे क्या हुआ, लट्टू अपने अक्ष पे ही ऐसे 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 घूमते रहता है अपने अक्ष पे, इसे क्या बोलेंगे? घूर्णन बोलेंगे। लेकिन ग्रह जो होते हैं, ये ग्रह जो होते हैं, मान लीजिए ये सूर्य है। ओके, ग्रह जो होते हैं और ग्रह जब इसके ऊपर घूमते हैं ऐसे करके, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे परिक्रमण बोलते हैं। ओके, और सिर्फ एक ही जगह पर रह के घूमते हैं जैसे लट्टू, इसे घूर्णन बोलते हैं। तो परिक्रमण में और घूर्णन में फंसिएगा नहीं। जैसे कोई अग्नि का फेरा ले रहा है तो क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। ओके, आगे दोनों अलग चीज़ है। आगे बताना है कितना नंबर? 51 नंबर देखना है। जैसे जैसे विषुवत रेखा के यमोत्तर के साथ ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं तो वैसे वैसे पाया जाता है कि क्या पाया जाता है? कि बृहस्पति और
पशुओं की प्रजाति कम होती जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं 52 नंबर से क्वेश्चन देखिएगा। क्रोड का आंतरिक भाग किस रूप में होता है? ठोस के रूप में होता है। क्रोड का जो आंतरिक भाग होता है ये ठोस के रूप में होता है। ओके, 53 नंबर, सियाल सीमा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो स्वेस नाम के वैज्ञानिक थे, यही बांटे थे सियाल सीमा नीफे। ओके, आगे देखते हैं 54 नंबर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किसमें संबंध है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किसमें संबंध है? तो ज्वालामुखी और भूकंप से संबंधित है। ओके, आगे देखते हैं 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? तो सर्वाधिक क्षति कौन पहुंचाती है? लव तरंग, लव, इसलिए बोलते हैं लव वाला चीज़ जो भी होते हैं सर्वाधिक क्षति पहुंचाते हैं, लव तरंग। ओके, आगे अब जब भूकंप तरंग निकलती है तो याद रखिएगा PSL निकलती है, प्राइमरी सेकेंडरी और लव, इस तरह से निकलती है। ओके, आगे देखते हैं 56 नंबर, सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। 57 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? फियोड नहीं है। बाकी जो है ज्वालामुखी से संबंधित क्रिया से कौन संबंध रखते हैं? मतलब निम्नलिखित में से कौन स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित रखते हैं? तो क्रेटर, ग्लेशियर और काल्डेरा ये सब रखते हैं, बाकी फियोड नहीं रखते हैं। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में स्थित है। आगे देखते हैं, मोना लोआ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। मोना लोआ किसका उदाहरण है? तो यह जो है सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ओके, 60 नंबर देखते हैं, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? जाम्बेजी नदी से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। आपको जो है 150 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, 150, और ये आपको देख के जाना है क्योंकि VVI ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये हम नहीं खान सर के द्वारा कराए गए हैं, और खान सर के द्वारा जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो एग्जाम में काफ़ी रूप से आते ही आते हैं। ओके, आगे देखते हैं, जेट वायुयान प्रायः उड़ते हैं किस मंडल में? तो समताप मंडल में। जेट वायुयान ये सब किस मंडल में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में उड़ते हैं। ओके, 61 नंबर हो गया। अब देखते हैं 62 नंबर देखते हैं, वायुमंडल की ओजोन परत अवशोषित करती है पराबैंगनी किरणों को। वायुमंडल की जो ओजोन परत है ये अवशोषित किसको करती है? पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है। अगर पराबैंगनी किरण अगर लीकेज होने लगे, ठीक है, ओजोन परत नहीं रहेंगे तो कितना हानि हो सकता है पता है? पहली बात, जितना भी पृथ्वी पर प्राणी है सभी प्राणी जो है अंधे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अंधे हो जाएंगे, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। ठीक है, और जितने भी गोरे लोग हैं सभी गोरे लोग जो है त्वचा कैंसर से प्रभावित हो जाएंगे, पराबैंगनी किरण अवशोषित होने लगेंगे तो। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं 63 नंबर, मानसून हवाएं हैं मौसमी पवन। मानसून हवाएं कैसी पवन है? मौसमी पवन है। ओके, मानसून हवाएं कैसी पवन है? तो मौसमी पवन है। 64 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर या वायु पवन भी कहा जाता है? डॉक्टर पवन किसे कहते हैं? हड़मट्टन पवन को कहते हैं डॉक्टरी पवन। ठीक है, आगे या स्थानीय पवन। आगे देखते हैं, देखिए टाइफून किस देश में चलती है? कहाँ चलती है? चीन सागर में। बिली कहाँ चलती है? ऑस्ट्रेलिया में। हरिकेन हवा कहाँ चलती है? USA में। ओके, टॉर्नेडो कहाँ चलती है? तो कैरिबियन सागर में। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं फिर से, देखिएगा, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 4 है। ठीक है, मतलब हरिकेन कहाँ चलती है? देखिए फिर से देख लेते हैं, टाइफून दक्षिण चीन सागर में चलती है, बिली ऑस्ट्रेलिया में चलती है, हरिकेन जो चलती है हरिकेन कैरिबियन सागर में चलती है, और टॉर्नेडो USA में चलती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। आगे
क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है 66 नंबर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है, फिर अफ्रीका महाद्वीप है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा बोलेगा तो एशिया महाद्वीप। ओके, भारत एशिया महाद्वीप के अंदर आते हैं, याद रखिएगा। डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है डियागो गार्सिया। ओके, भी आकार की, देखिए 68 में बोला गया है कि भी आकार की घाटी कौन बनाती है? नदी बनाती है। भी आकार की घाटी जो है नदी बनाती है, और यू आकार की घाटी हिमानी बनाती है, हिमानी क्षेत्र। ओके, 70 नंबर देखते हैं। देखिएगा, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। ये उत्तरी अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में है ये सहारा मरुस्थल। ओके, याद रखिएगा। आप समझिएगा, जनसंख्या में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल, जो कि राजस्थान में है, मतलब यहाँ पे लोग बसे हैं। 71 नंबर देखते हैं। सारगेसो सागर अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, सारगेसो सागर अवस्थित है। ओके, अब देखिएगा, क्वेश्चन बोला गया है 72 नंबर कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि, विश्व की सबसे चौड़ी बोला गया है, चौड़ी, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि। ठीक है, आगे देखते हैं 73 नंबर। हार्मुज जल संधि किन देशों को अलग करती है? ईरान और ओमान को अलग करती है हार्मुज जल संधि। ओके, आगे देखते हैं। एल नीनो क्या है? तो गर्म समुद्री जलधारा है। एल नीनो क्या है? गर्म समुद्री जलधारा है एल नीनो। प्रवाल भित्ति जो है समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति है। प्रवाल भित्ति समुद्री जीवों द्वारा निर्मित प्रवाल भित्ति है। ओके, आगे देखते हैं 76 नंबर। सिलिकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? तो विषुवतीय वन में पाए जाते हैं सिलिकोना के वृक्ष। ओके, सिलिकोना के वृक्ष। कोयला की सर्वोत्तम किस्म क्या है? तो एंथ्रासाइट, जो कि जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है एंथ्रासाइट कोयला। इसमें 90% से ज़्यादा जो होते हैं, इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा रहती है। ओके, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। एस्किमो जनजाति कहाँ की है? कनाडा की है। एस्किमो जनजाति कहाँ की है? कनाडा की है। ओके, देखिएगा, कालाहारी मरुस्थल पाए जाने वाली चलवासी जनजाति कौन सी है? तो ब्रूसमैन कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। ओके, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज बोलेगा तो गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा वाला देश बोलेगा, तब या क्या बोलेंगे? कनाडा बोलिएगा। ओके, देश बोलेगा कनाडा, राज बोलेगा तो गुजरात। आगे देखते हैं। लक्षद्वीप समूह 81 नंबर है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है? तो प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। सियाचिन क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र है। क्या? तो सियाचिन। 83 नंबर देखते हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? तो गार्डवियन ऑस्टिन है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गार्डवियन ऑस्टिन है। ओके, आगे देखते हैं। 84 नंबर। निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है? एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ओके, 85 नंबर देखते हैं। देखिएगा, 85 नंबर देखते हैं। सह्याद्री पर्वत, निम्नलिखित पर विचार करना है आपको। तो पहले कौन हो जाएंगे? देखिए, ये बोला गया है दक्षिण से उत्तर की ओर सजाने के लिए। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर, ऊपर की ओर आपको सजाना है। ओके, दक्षिण से ऊपर, नीचे से ऊपर आपको सजाना है। तो पहले कौन हो जाएंगे? सह्याद्री पर्वत, फिर सतपुड़ा पर्वत, फिर महादेव पर्वत। तो सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा पर्वत और महादेव पर्वत। ओके, 3 पर्वत हो जाएंगे जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। आगे देखते हैं। अंडमान 86 नंबर है क्वेश्चन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैडल पीक है। कौन है? सैडल पीक है। ओके, आगे देखते हैं। हिमालय पार उत्पत्ति नदियों के बारे में बताना है। हिमालय पार जो नदी है वो कौन सी नदी है? तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र,
सिंधु और सतलज, ये जो हिमालय पार नदी है, ये सब हिमालय से निकलती है। ओके, हिमालय पार नदी है ये सब। आगे बताना है 88 नंबर, दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से, झारखंड में पड़ता है। ओके, दामोदर नदी। आगे देखते हैं 89 नंबर, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। विश्व का जो है बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। ओके, टिहरी बांध जो है किस नदी के संगम पे स्थित है? भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पे टिहरी बांध अवस्थित है। ओके, देखिए आगे देखते हैं, थीन बांध किस नदी में बनाया गया है? तो पंजाब रावी नदी बनाया गया है। ठीक है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का झील है, भारत की सबसे लैगून झील चिल्का झील है। ओके, आगे देखते हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है सर्वाधिक वर्षा। ओके, आगे देखते हैं, तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में, देखिए तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की उत्पत्ति किससे होती है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून से जो है वर्षा की उत्पत्ति होती है। कितना परसेंट? तो 17%। ठीक है, जब लौटती मानसून आती है तो 17% होती है। और लौटती मानसून को क्या बोलते हैं? निवर्तन बोलते हैं, निवर्तन बोलते हैं। लौटती मानसून क्या बोलते हैं? निवर्तन बोलते हैं। ओके, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ देखते हैं 95 नंबर, देखिएगा ध्यान से, देश की सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? देश की सर्वाधिक क्षेत्रफल पे जो है उष्ण पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? चमोली उत्तराखंड में स्थित है। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो शनि के जो है सर्वाधिक उपग्रह हैं। ओके, 98 नंबर देखते हैं, सौर मंडल की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? कोपरनिकस किया था। सौर मंडल की खोज कोपरनिकस किए थे। ओके, पृथ्वी की ओर से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? 15 से 35 किलोमीटर। ठीक है, किस ग्रह का तापांतर सर्वाधिक है? तो CO2 जो है किसकी, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, CO2 की वजह से ही ग्रह का तापांतर सर्वाधिक हो जाता है। ओके, तो किस ग्रह में तापांतर ज़्यादा है? तो शुक्र ग्रह। इसीलिए बोला जाता है शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह। और पीला ग्रह भी शुक्र ग्रह को ही बोले जाते हैं, बृहस्पति मत मारिएगा। ओके, पीला ग्रह शुक्र ग्रह को बोले जाते हैं। आप नेट पे देख लीजिएगा, आप लोग पढ़े होंगे पीला ग्रह बृहस्पति को, लेकिन पीला ग्रह शुक्र को बोले जाते हैं। ठीक है, नेट पे आप देख लीजिएगा। देखिए, मौसम संबंधी प्रक्षेपण के लिए किसका उपयोग गुब्बारे में किया जाता है? हीलियम का उपयोग किया जाता है। ओके, इसलिए वायुयान के टायर में हीलियम गैस भरे जाते हैं। क्यों हीलियम गैस क्यों भरे जाते हैं? क्योंकि हीलियम गैस प्रतिक्रिया नहीं करती है। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि अपरिवर्तित रहती। ओके, 103 नंबर देखते हैं, दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? ठीक है, दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर। दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। देखिएगा, पंजा का डेल्टा वाली प्रमुख नदी मिसिसिपी। पंजा का डेल्टा वाली प्रमुख नदी कौन सी है? मिसिसिपी है। ओके, आगे देखते हैं 105 नंबर, एस्चुअरी बनाने वाली नदी कौन सी है? टेम्स है। एस्चुअरी बनाने वाली नदी कौन सी है? टेम्स है। ओके, आगे देखते हैं 106 नंबर, देखिए विशालतम महाखंड है ग्रांड कैनियन। विशालतम महाखंड है कौन है? तो ग्रांड कैनियन। ओके, आगे देखते हैं 107 नंबर, बृहत मैदान अवस्थित है या फिर स्थित है? कहाँ पे स्थित है बृहत मैदान? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ओके, आगे देखते हैं 108 नंबर, बेसाल्ट क्या है? तो अग्नीय चट्टान है। बेसाल्ट क्या है? तो अग्नीय चट्टान है। अब देखते हैं 109 नंबर देखते हैं। ओके, टोटल क्वेश्चन की संख्या 150 है, आपको देख के ही जाना है, ये बात याद रखना है आपको। ओके, आगे देखते हैं, पृथ्वी के कोर में प्रधानता है किसकी? फेरस की। किसकी प्रधानता है? फेरस की प्रधानता है। 110 नंबर देखते हैं, 110 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि लटकती घाटी का निर्माण किसमें होता है? हिमनद से। लटकती घाटी का निर्माण
देखिए 1 मिनट, लटकती घाटी का निर्माण किससे होता है? हिमनद छेद से होता है। ओके, याद रखिएगा। मकर रेखा, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी। ओके, लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। ओके, 112 नंबर देखते हैं। अर्धचंद्राकार की आकृति होती है या बनाती है बरखान। ओके, 113 नंबर, 113 नंबर देखिए क्या बोला गया है कि जो संबंध गल्फ स्ट्रीम का लेब्राडोर से है वही संबंध क्यूरोसियो का किससे है? तो क्यूराइल से। ओके, अब देखिए कहवा की मंडी, कहवा की मंडी 114 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया? कहवा की मंडी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो साओ पोलो, साओ पोलो जाने जाते हैं। ओके, अब देखिए 115 नंबर देखते हैं। वायुयान के उड़ान हेतु आदर्श परत, कौन सी परत जो है वायुयान के उड़ान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, अच्छा माना जाता है? तो समताप मंडल। ओके, 116 नंबर केरिओरिस, केरिओरिस क्या है? केरी यहाँ पे कोरियोसिस, कोरियोसिस बल जो है उत्पन्न होते हैं पृथ्वी के घूर्णन से, पृथ्वी के घूर्णन जो है कोरियोसिस बल उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल का विस्तार नहीं है, तो जिम्बाब्वे में कालाहारी मरुस्थल का विस्तार नहीं है। ओके, याद रखिएगा। आगे 118 नंबर देखते हैं। नील नदी किस देश में प्रवाहित नहीं होती है? नील नदी किस देश में प्रवाहित होती है? ओके, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग को, शायद होती होना चाहिए। ठीक है, मिस्र में होती है, बाकी सभी कोई देश में नहीं होती है। ये क्वेश्चन आप लोग देख के बताइएगा, इसका आंसर जो है ना मुझे देखना पड़ेगा। 118 नंबर। ओके, ये क्वेश्चन 118 नंबर का क्वेश्चन नहीं होगा तो हम कमेंट कर देंगे। 119 नंबर देखते हैं। डोलड्रम पाया जाता है विषुवत रेखा के पास। पिरेनीज पर्वत किन देशों के बीच स्थित है? तो फ्रांस और स्पेन में स्थित है। ठीक है, 121 नंबर देखते हैं। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेरी कहते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। पंपास किस देश का घास का मैदान है? उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान है। स्टेपिज किस घास का मैदान है? तो उत्तरी अमेरिका, क्या मध्य एशिया, देख लीजिए। स्टेपिज किस देश का घास का मैदान है? मध्य अमेरिका होना चाहिए। स्टेपिज दक्षिण अमेरिका होना चाहिए। स्टेपिज देख लीजिएगा आप लोग। ओके, डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया का है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है। ओके, आगे देखिएगा। 122 नंबर बोला गया है कि ओशियन डिजर्ट महासागरीय मतलब महासागरीय मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? तो सारगेसो सागर में पाया जाता है, सारगेसो सागर में पाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं 123 नंबर। जुर्मा खनिज किसे बोलते हैं? सीसा और जस्ता को। पवित्र भूमि के नाम से किसे जाने जाते हैं? जेरूसलम को। ओके, आगे देखते हैं। किसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? हवाई द्वीप को। क्या है आगे? नाबियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? सूडान में स्थित। नाबियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? सूडान में स्थित है। 127 नंबर देखते हैं। एनु किस देश के मूल निवासी हैं? तो एनु जापान के मूल निवासी हैं। ओके, रबर किस जलवायु के क्षेत्र के लिए? रबर जो है किस जलवायु क्षेत्र का पौधा है? तो भूमध्य रेखीय जलवायु का। गेहूं की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी चारनोज मिट्टी है। ओके, आगे देखते हैं। खनिज तेल का सबसे ज़्यादा भंडार किस देश के पास है? वेनेजुएला में। इनमें से है। ठीक है, खनिज तेल का सबसे ज़्यादा भंडार किस देश के पास है? तो वेनेजुएला में। प्रकृति का सुरक्षा बल ज्वालामुखी। विश्व का सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु केप अग्लूहास। केप अग्लूहास जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। पॉइंट पेड्रो किस देश का सर्वोच्च शिखर है? पॉइंट पेड्रो है किस देश का सर्वोच्च शिखर है? तो श्रीलंका का। 135 नंबर देखते हैं। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। ओके, याद रखिएगा। आप लोग कमेंट करिएगा, हम PDF सेंड कर देंगे टेलीग्राम पे। ओके, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? दक्षिण अमेरिका को। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं 137 नंबर। विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी कौन सा है? एंडीज पर्वत। डॉक्टर पवन किसे बोलते हैं? हरमट्टन, जो कि अमेरिका में चलती है। ओके, देखिए क्या बोला गया है। डॉक्टर पवन किसे बोलते हैं? हरमट्टन को बोलते हैं। और चिनूक जो है अमेरिका में चलते हैं। यहाँ ये करिएगा। फोन कहाँ का पवन है? तो स्विट्जरलैंड का है। ओके, फोन स्विट्जरलैंड का पवन है। चिनूक अमेरिका में चलता है, याद रखिएगा।
बंद सागर किसे कहते हैं? बंद सागर किसे कहते हैं? सार्गेसो सागर को। विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है? बैकाल झील, जो कि रूस में है। ओके, वान झील कौन सी है? वान झील किस देश में है? तुर्की में है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 141 नंबर, कोरिया को अलग करने वाले, दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली 38वीं रेखा है। ओके, आगे देखते हैं 42 नंबर, निम्न में से शीतोष्ण घास के मैदान कौन से हैं? तो शीतोष्ण घास के मैदान जो है ये कौन से हैं? तो कंपोज जो है शीतोष्ण घास के मैदान है। कहाँ का है कंपोज? तो अर्जेंटीना का है। आगे देखते हैं यूएनओ मान्यता प्राप्त भाषा की संख्या कितनी है? 6 है। यूएनओ भाषा प्राप्त संख्या कितनी है? 6 है। ओके, आप समझिएगा ध्यान से। यूएनओ में देश अगर पूछ लिया टोटल जो है अस्थाई देश कितना है, तो याद रखें अस्थाई देश की संख्या 5 है। इसका ट्रिक याद रखना है आपको, रूस का फेस। रूस से एक रूस हो गया, एफ से फ्रांस हो गया, ए से क्या हो गया? अमेरिका हो गया, ची से चीन हो गया, ई से इंग्लैंड हो गया। ओके, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं 144 नंबर, कुल भूमि की तटीय सीमा होती है। कुल भूमि की तटीय सीमा कितनी है? 7516। हुंडू जलप्रपात किस नदी पर? स्वर्णरेखा नदी पे है। हुंडू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। NH3 जोड़ता है किसको? NH3 जो है यह जोड़ता है आगरा से मुंबई को। ओके, याद रखिएगा। आगे देखते हैं भारत में कितने राज्यों से होकर समुद्री सीमा गुजरती है? तो 9 राज्यों से होकर समुद्री सीमा गुजरती है। ओके, याद रखिएगा। बाकी ये सब ट्रिक लिखे हैं, ठीक है। जैसे कि ट्रिक आपको याद रखना है तो रख सकते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, दीपा दिको आमू मूचे, ठीक है, दीपा दिको आमू मूचे कचे कामू, इस तरह से याद रखना है। जैसे कि NH1 दिल्ली से मुंबई, NH2 दिको मतलब क्या होगा? दिल्ली से कोलकाता। आमू मतलब क्या होगा? आगरा से मुंबई, NH3। मूचे मतलब क्या होगा? मुंबई से चेन्नई, NH4। ओके, दीपा दिको आमू मूचे कचे मतलब क्या हो गया? कोलकाता से चेन्नई। NH कितना हो गया? NH5 हो गया। ओके, और ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। फिर कामू क्या हो गया? कोलकाता से वाराणसी, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर यह है क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? यह असम में है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण गंगा बोल रहा है, दक्षिण गंगा बोलेगा तो गोदावरी, और दक्षिण में की लग जाएगा, दक्षिण की गंगा तो कावेरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इससे पहले जो है हम हिस्ट्री का क्वेश्चन करा दिए हैं। कितना क्वेश्चन? तो टोटल जो है 150 क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।